यही है महाराज भरत महाराज सुरजीत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति कृपाचंद बंद है। महाराज का आदेश है कि कल सुबह 10 बजे कृपाचंद की फांसी होनी चाहिए। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। आओ 2 घंटा और किसी तरह समय बिताते हैं। जैसे 10 बजेगा सेनापति कृपाचंद की फांसी हो जाएगी। और 2-4 बातें पूछते हैं। हम सेनापति से 2-4 बातें करते हैं। कौन हो? कौन हो? क्यों आए हो? इस जेल से तुम्हारा क्या वास्ता है? यहाँ आने का मतलब क्या है? और मेरे पिताजी खाना तुम्हारे पिताजी का नाम सेनापति पसंद है। और मैंने सुना है कि मेरे पापा इसी खाना में तुम्हारा नाम विजय है। तुम अपने पापा से मिलना चाहते हो। लेकिन विजय देखिए फांसी तो रोक नहीं सकते। फांसी तो रोक नहीं सकते लेकिन हम तुम्हारे पापा से तुमको मिला सकते हैं। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। आप हम जेल से बाहर आ रहे हैं। आप मिल सकते हैं। ठीक है मिल लीजिए। वैसे किसी जगह इंतजार कीजिए। हम तुम्हारे पापा को कारागार से बाहर ला रहे हैं। देखिए चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी चंद मिनटों में जैसे 10 बजेगा आपकी फांसी हो जाएगी। लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारा बेटा विजय तुमसे मिलने आया है। जाओ अपने बेटे से बराबर मिल सकते हो और उसके बाद तुम्हारी फांसी दी जाएगी। विजय विजय देखिए तुम 2 मिनट में क्या बातें कर पाओगे? ये सब सवाल है। 2 मिनट में तुम क्या बातें कर पाओगे? हम अपनी तरफ से तुम्हें 10 मिनट का समय देते मिलने के लिए। अब 10 मिनट में हम थोड़ा चाय पीकर आ रहे हैं। ठीक अब बहुत अच्छे के अंदर मुझसे नीचे के लिए आई है।
क्या वो बच्चे नहीं जीते जिनके माता पिता उन्हें दुनिया में छोड़ कर चले जाते हैं? ये समझ लो कि हमारे माता पिता अभी दुनिया में जीवित ही नहीं है। मैं नाबालिग की बेटे मेरा गणराज को छोड़ कर दूर चले जाओ, बेटे कहीं दूर चले जाओ। सुरक्षा के लिए सदा अपने जीवन को छाउस करने के लिए तैनात रहते थे पापा। आप जिस वक्त के लिए जीते मरते थे, जिस राजनाथ और सम्राट के लिए अपनी जान देने के लिए सदा तैनात रहते थे, आज आपके 18 वर्षों की ईमानदारी और वफादारी का सिला आपको जीवन मिला पापा। ये मिला तिवारी बात को दुनिया से मिटा दिया गया। कुमार और उसके आबादी के करने के एग्जाम में उसे जगत का हवाले सौंप दिया गया और उसे दुनिया से मिटा दिया गया। और मैं सम्राट के साथ वफादारी निभाने के लिए सीमा सरहद पर तैनात होकर अपने प्रारूप की अवधि देने के लिए और आज राजमाता का कांड हुआ और राजमाता के कांड के एग्जाम में मुझे इन तलाकों के अंदर और आने वाले दिन 2 घंटे के अंदर मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। नहीं बेटी नहीं, अगर मैं इसी तरह इन तलाकों के अंदर बैठा रहा तो मुझे मैं फांसी पर लटका दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और मेरे माथे पर राजमाता को मारने का कलंक का जो लगा है वो लगा ही रह जाएगा। अगर मुझे अपने माथे पर लगे इस कलंक को धोना है और तुम्हारी माँ को निर्दोष साबित करना है, इन सलाखों के बाद जाना ही होगा। और मौका बहुत अच्छा विजय इस वक्त हमारे हाथों की आटकारी में खुली हुई है और जिला हमें मिलने के लिए छोड़कर चाय पीने के लिए गया है। आओ हम इस रास्ते से नहीं बल्कि इस रास्ते से कहीं दूर पहुंच जाएंगे और सम्राट के समझ अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अभी क्या अगर हम और आप एक ही रास्ते से भागेंगे तो निश्चित है कि आप पकड़े जाएंगे। इसलिए आप इस रास्ते से जाइए और हम इस रास्ते से जाते हैं। आज जंगल के बीचों बीच में हम आपसे जरूर लेके हम आपको अकेले के रास्ते से जाने नहीं देंगे क्योंकि मेरे जीवन का सिर्फ तुम ही सहारा हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं गणराज को आग लगा दूंगा। हम जंगल के बीचों बीच में जंगल के बीच में जो बरगद का वृक्ष है हम उसी बरगद के फल के नीचे मिलेंगे। आपको मेरी कसम, आपकी इच्छा बोलकर मुझे मत देखिए पापा। हम तो जंगल में मिलेंगे लेकिन आप मुझे बोलकर मत देखिए पापा। तुमने अपनी सौकत को मुझे देकर मेरे पास अत्याचार कर दिया लेकिन हम जा रहे हैं। लेकिन मेरा भाई जंगल में उस बरगद का वृक्ष के नीचे हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है पापा, चल। तू साला कौन है? तेरा नाम क्या है? चाहे खाने के अंदर क्या करने आया है? पापा से मिलने कौन है? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम विजय और मैं सेनापति तू साला खाने के अंदर क्या करने आया था? तेरा बाप वो साला सेनापति पहचान कहाँ गया? समझ तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे पीटना है तो शर्म ना दे मुझे। मेरे नौकर को क्यों पीट रहा है? अरे मेरे दोस्त को मसीह ये तुम्हारा नौकर अंधा हो जाता है। समझ ये हमारा पालतू है, हम एक गलती पर ध्यान नहीं देते। अच्छा हमारा पालतू कुत्ता है
बोल बहुत सारे तेरा बाप की पसंद कहाँ गया? कुछ मेरे सीते जी, मेरे पिताजी का पता तुम दोनों कभी नहीं समझ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे तू शर्म जाने को पीट, इस बेचारे को क्यों पीट रहा है? ये कौन करामत है? ये अपने पालतू कुत्ता को तेरा सर पर चढ़ा दिया है। एक दिन इसी की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। रामबली साला ऐसी गलती मत करना। हरामजादी बोल तेरा बाप के पसंद का गया वरना तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी चीख को सुनकर तेरा बाप वो सड़क के पसंद दौड़ता हुआ तेरी लाश के पास आया। मेरे सीते जी, मेरे पिताजी का पता तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। ले चल हरामजादे को घसीटते हुए। तेरा बाप कहाँ गया? कहाँ गया तेरा बाप? ऐसे नहीं बोलेगा। ना खाने वाले तेरा बाप कहाँ गया बे? हैं? तेरा बाप चलो ले चलो। कहमत से अगर मेरे बच्चे बने की जरूरत चाहिए तो मेरे पापा इस नगर रात को चला कर उस बड़ा का नाम है कि जिसके सोले से अच्छे अच्छे सुलग गए आज तक वापस नहीं आए। ये सारा मेरे को चुनौती दे रहा है कल का छोकरा। समझ उस कुत्ते के पसंद की तलाश जारी रखो, चप्पा छान मारो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए क्योंकि मेरे को कृपा चंद की लाश जहाँ भी मिल जाएगा मैं उसे अपने रिवॉल्वर से मार देंगे। चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना की इलाका है, लगता है डारा तो फलक आंसू मेरे पास पृथ्वी पवन आकाश है, इस जगत का जो धाम मैं हूँ मुझसे बढ़कर सारा कहाँ जाओगे? हम आवाज तो नहीं ढूंढ निकालेंगे। अरे लगेगा लगेगा वृक्ष में फल तो उसे काट देना चाहिए, और लोहा गर्म है तो थोड़ा मार देना चाहिए। क्या भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ मेरे भाई को भी मार दिया और दूसरी तरफ मेरी माँ को भी। जब ऐसा ही करना था तो मेरी जिंदगी में मेरे पीछे को क्यों लाए भगवान, क्यों लाए? उसकी माँ और उसके पिता एक हत्यारे निकले।
राजकन्या तुम और तुम्हारी आंखों में आंसू। राजकन्या इस वक्त हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। किसको मारेगा रे? तो यहाँ चाला भाई, अगर यहाँ होता तो हम उस शत्रु को कब के मौत के घाट उतार देता। रमलिया सामने वाले जंगल में जाकर देख, मिल जाए तो हरामजादे को फौरन मौत के घाट उतार देना। साथ किसी का नहीं खाना। जो कुछ होगा उसे राजमंत्री ठाकुर कयामत से देख लेगा। बिना मारे चैन नहीं ना, बिना मरवाए चैन नहीं ना। ठीक है हाँ राजकुमारी बोली, तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। जब यहाँ से तुम बचकर जा पाओगी तब तो मेरी शिकायत करोगे। मुझे जाने दो। जाने दूंगा लेकिन काम हो जाने के बाद। अरे तत्व की लहरी चमक चंदोर आ गई, आंसू को जमानत कर पाओ जाने। एक ही पंपी की बात है, एक बाई प्यारी से अपने
गुलाब जैसा होठ को छोड़ दे। और तो पिया मेरे दोस्त उस सारी कुतिया मोरनी को मैं प्यार से अपने बाहों में लेना चाहता था और उस सपने ने धोखे से मेरे सर को जख्मी कर दिया और सारी हंस फरार हो गई। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सारा पत्थर यहाँ आया कैसे। समझ मेरे दोस्त समुद्र ने मुझसे ठीक कहा था कि शत्रु को इतना स्तर पर चढ़ा दिए हो ये किसी दिन तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। हरामजादे तेरी हरकत की वजह से मेरा सर जख्मी हो गया और वो बुलबुल मेरे पंजे से निकल गई। समझ मैं खतरू मेरे को चक्र की परवाह नहीं है क्योंकि खतरों के खिलाड़ी हैं। इसी वक्त उस ससुर का हम पीछा करते आए जब तक उसकी मचलती जवानी को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा एक दिन जरूर अपनी पटरानी बनाऊंगा। चल इसी वक्त हम उस ससुर का पीछा करते हैं। अब इनका जब तक जूता बात खवा दे अपना जब तक हम चैन से न बैठे और ये कार इतना हुआ है पहले आ रहा है। अपने सरदार दागों पे रह चुका है और मेरे सरदार जी का आने बहुत हो गया है। साथियों ले जाओ अपने अड्डे पर ताकि मेरे सरदार जी को साथ न हो अपने साथी का मदद की रहे।
प्रतापचंद को आज इस बिहार का मसौदा को दे रहे के रूप में तब्दील कर दिया। हाँ पिताजी। अगर तुम लोगों ने मुझे दे रहे के रूप में तब्दील किया है तो आज ये तुम्हारा सरदार क्या तुम दे रहे थे तुम लोगों ने कहना क्या चाहता है? क्या कहना चाहते पिताजी? गौर करो कि हम तुमसे कहना चाहते दुश्मनी शुरू किया और अगर दुश्मनी उसने शुरू किया है तो साथ में ये करेगा करेगा। हाँ जैसे विलम्ब करना ठीक नहीं है पिताजी। इस वक्त हमारे अनियाती के पानी नहीं है और हमें बहुत ही जोर से प्यास लगी। मुझे भी प्यास लगी पिताजी। अगर हम लोग प्यासे हैं तो सामने तो कोई गिरावा जंगल में कुटी नजर आ रही है। हाँ पिताजी। अगर उस कुटी में कोई भी शख्स होगा तो हमारी प्यास बुझाएगा बिजली। क्यों नहीं पिताजी? आओ इस गिरावा जंगल से होते हुए हम उस कुटी की तरफ प्रस्थान करते हैं। जी से या भगवान, हम बियाबान जंगल से अपने कुटी पे आए हैं। हमारी बेटी सुनैना हमारे लिए भोजन बना। मैं बैठ कर राम नाम का भजन करता हूँ।
नहीं देती। तुम जाओ हमारे पुत्र के सामने, जाओ कयामत से इस बच्ची को मार देना चाहता। मैं बार के राम राम का भजन करूंगा। हमारी बेटी सुनैना हमारे लिए भोजन बना रही। मैं स्नान करके अपने पुत्र पे राम राम का भजन करूंगा। आपके चरणों में नैना दौरान के बिहार का मंजूर करने में नहीं आपके साथ में सही आपके चरण आज स्नान हो गए। आप लोग हमारे कुटी पे क्यों आए हो बेटा? कौन से सप्तर्षि बाबा की कुटी पे? बाबा जी हम आपकी कुटी पर क्यों आए हैं और आपकी कुटी पर आने का कारण क्या है हम आपको अवश्य बताएंगे। बोलो बेटा। बाबा जी इस गुजार से यही आपसे बाबा जी इस गुजार से यही आपसे कर कृपा मुझको और हमारे साथी है और अगर चलो में हमें पानी न मिला तो हम अपने प्राण त्याग क्या भगवान आप लोग प्यास के बारे में तड़प रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए बेटा। आप लोग तब से बाबा के कुटी पे आ गए हो बेटा। प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का बेटा। बेटी 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 अपने कुटी पे कोई प्यासा आया है बेटी। इनको पानी लेकर आओ बेटी। इनको पानी मेरी पत्नी सुनैना इस दुनिया में जीवित रहे और वो निराश के साथ वीडियो वाले जंगल में सुनैना तुम इस दुनिया में जीवित हो और इस वीडियो वाले जंगल में रह रही हो। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारी बिना इस दुनिया में जीना तो दूर जीने के विषय में कभी सोच नहीं सकता। और मेरे नाम से वाकिफ कौन हुआ? सब बताइए कौन हुआ? देखना चाहती हो मेरे चेहरे का दीदार करना चाहती हो कि कौन है हम जो तुम्हारा नाम जानते हैं
और तुम्हारे बिना इस दुनिया में जीना तो दूर दूर के बीच जीने के विषय में कभी सोच नहीं सकता। देखो कि आज क्या कुबेरा के रूप में तुम्हारी नदियों की तरफ खड़ा है।